कमलेश भाई, आपसे पहले कितने सालों से आप गुरुजी को जानते हो और कुछ यादें साझा करेंगे आज हम। ये कौन सी जगह है यहाँ पे बताना, क्योंकि ये प्राचीन मंदिर जो हम बहुत ज़्यादा ही प्राचीन देख रहे हैं, ये मंदिर, तो ये कौन सी जगह है ये बताएं। और गुरु महाराज यहाँ पे क्या करने आते थे, किस हाल में आते थे, क्योंकि जो हमने पुरानी वीडियो देखी तो इनका भेष पूरा फटे हुए कपड़े, गीले कपड़ों में ही रहते थे। तो आप बताएं कुछ। मेरा तो यही अनुमान है। मैं सोच रहा हूँ कि गुरु महाराज जिससे ये हमारे लोग प्रश्न पूछे और ये कुछ जवाब दे तो हम सुने। हाँ, तो वो तो आप ही कुछ बताएंगे, आप ही या तो गुरु महाराज से मेरे पूछे। पास प्रश्न नहीं है तो इसलिए ये पूछे और मेरा कंफ्यूजन भीतर होगा तो मेरा निवारण हो जाएगा। तो कोई न कोई प्रश्न पूछे, मेरे पास प्रश्न रहते नहीं क्योंकि मेरी शिक्षा अलग ढंग की है ना। चलो, पहले तो आपके अंदर बैठे परमात्मा को कि आपके सारे प्रश्न अगर गिर गए हैं नहीं तो नहीं, आपको संशय ही नहीं है, अगर तो आपको प्रणाम है। अभी उठ नहीं रहे हैं। हाँ, तो अगर आप बहुत सारी चीजें तो प्रश्न तो उठेंगे, लेकिन अपनों से अपनी बात करता हूँ मैं हमेशा। अच्छी बात है। जैसे किसी इस पे नहीं कर पाता हूँ मैं, रुक जाते हैं मेरी नज़र में, बिल्कुल दूसरे पैक हो जाता हूँ मैं। हाँ। जैसे महाराज जी और हम हैं जी तो बात खूब चलेगी, दिन भर चल सकती है। सही। लेकिन कमलेश भाई बिल्कुल आपकी बात जानकारी की जी, तो जानकारी तो गुरुदेव महाराज ही देंगे आपको, क्योंकि इधर से भी आएगी तो उधर से होके ही आएगी। अच्छा, अब मैं बोलना चाहूँगा भी, मेरे प्रश्नों का भी तो निवारण वही करेंगे। नहीं, क्या गलत है क्या सही है। कमलेश भाई बहुत बात होगी, आपकी जानकारी मैंने ली, लेकिन मैं आपसे ये एक हाथ जोड़ के मेरी विनती है, अगर हम मेरी बात करें स्पेशली, ये प्रोफेसर साहब हैं, कर्नाटक से आए हैं और इंटरनेशनल लोग अभी देखो लाइव पे, अभी थोड़ी देर पहले लाइव, उधर लाइव, इधर लाइव, तो 2 मिनट हुए नहीं 17 लोग हमारी लाइव पे, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे ये लोग देख रहे हैं। अगर सब साधक आपके जैसे ये तरह बोले कि आपकी आलम की आपके अंतरात्मा को मेरा प्रणाम है कि आपका भाव अगर वैसा कि आपके प्रश्न ही गिर गए हैं, तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि इतने ज़्यादा संत हुए हैं हमारे इतिहास में जो कि जब उनको आत्मज्ञान हो गया है वो हिमालय की कंदराओं गुफाओं में बैठ गए हैं। तो मेरा पर्सनल उनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, चाहे वो शक्तिपात कर रहे हो कुछ भी, लेकिन मेरे को जब मेरे जैसा बंदा इंडिविजुअल सामने अगर बात कर रहा है, क्योंकि मैं इस भवसागर में हर एक कदम पे मेरे को कन्फ्यूजन पैदा होती है, ये करूं धर्म है कि नहीं, ये अधर्म ना हो जाए, चिट्टी मर जाए तो क्या हो जाएगा, ये पाप कर्म मेरा कौन सा आ गया जो मेरे पे इतनी समस्या आएगी। तो ये मेरे को मेरे जैसा बंदा ही जब सामने बोल के बताएगा तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होएगा। तो आपसे मेरा ये अनुरोध है कि अगर आप कुछ साझा करेंगे, हम लोग आपके सामने जो खड़े हैं तो वो इन वीडियो के माध्यम से खड़े हैं, है ना। आप पर्सनली गुरु महाराज से मिले, लेकिन हम लोग सिर्फ एक वीडियो देख के ही हम लोग इनसे जुड़े। इन्होंने वीडियो के लिए खुद इतनी मेहनत करना कि किसी का फ़ोन लेके, किसी से इनके पास फ़ोन भी ना होना, किसी से बोलना आप जैसे से रिकॉर्डिंग करो, फिर कई चैनल इनका चल रहा है, इन्होंने अपने हाथ में फ़ोन नहीं छुआ, सब्सक्राइब अपने हाथ से करना, इतनी छोटी छोटी हम जैसे लोगों के लिए इतनी मेहनत एक संत का करना, है ना। अगर आपकी भी वैसी स्थिति तो आपको भी प्रणाम है, लेकिन जैसे इन्होंने इतनी नीचे लेवल पे हम जैसों के लिए काम करा है, जब हम आप मिल पा रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पे, तो आपको अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप अगर आत्म शुद्धि में ही, भली मैं तो आंतरिक एक गुफा में चला गया हूँ, जो महाराज हमारे संत गुफा में चले गए उनसे क्या फ़ायदा हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा ना। मुझे तो हर पल एक ऐसे की जरूरत पड़ेगी जो मेरे जैसा लगता हो। अगर कोई भगवा बाणा पहन लेगा, माला ही पहन लेगा, तिलक त्रिपुट होगा, तो मुझे डर लगेगा कहीं श्राप व्राप ना दे दे। लेकिन जो गुरु महाराज जो हमारे जैसे ही और हमारे टाइप से, है ना, तो बल्कि इन्होंने तो ड्रेस अभी चेंज करी है, ये तो और ज़्यादा बिल्कुल एक पागल की अवस्था में, एक बिल्कुल यानी मतभेद कुछ नहीं होना इस टाइप से इनकी वो थी। तो जो हमें आज के युग में ज़्यादा ज़रूरत है कि जो मेरे साथ बैठ के
का समाधान कर पाए। अगर कोई ऊंची स्थिति को होगा तो मेरे को वैसे ही डर लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, किसी टाइप का मेरे को अपनापन नहीं लगेगा। तो मेरा आपसे पर्सनली मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने थोड़े अंदर आंतरिक भाव से किसी तरह से शब्दों में कुछ व्यक्त करेंगे कि जब आपने स्थिति बताई उस स्थिति को प्रणाम है बार बार मेरा, तो कुछ शब्द निकाले जो आपने बोला कि आप दोनों की अगर गुरु महाराज की और आपकी मुलाकात होती तो उस एनर्जी को जो आप उतारना चाह रहे थे, उस मुलाकात की जो भाव में बहना चाह रहे थे, तो कुछ छींटे हमारे ऊपर भी टपक जाएं शायद। इसी आस में कुछ आप बोलोगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। आप शब्दों में मान दो, मुझे पता है प्रेम की फीलिंग या वीर्य के शब्द इन शब्दों में नहीं पिरो पाएंगे। मिलना और बिछड़ने में सेम होता है कि जैसे कि आप, जैसे ही गुरु महाराज आए एक पल में ही आपने क्या बोला कि मुझे अंदर से क्या हो रहा था, आप ही बताइए आपने क्या बोला था? मैं तो अंदर से इनसे वार्तालाप कर रहा था, थोड़ी चर्चा कर रहा मतलब था। कितने देर पहले जब मंदिर में आए? 2-4 मिनट या 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट पहले मतलब? हाँ, अच्छा जी। मैं तो इनसे पूछ रहा था कि कुछ पात्र बनाने भी पड़ते हैं, बताने पर सिर्फ सिद्धांत जाते हैं, लेकिन उसे निर्मित भी करना पड़ेगा साधक को। महाराज जी के इर्द गिर्द जो लोग हैं जी वो महाराज जी की बातों को समझ पाने में सक्षम नहीं है, तो राइट लिसनिंग चाहिए, क्या बात? सम्यक श्रवण चाहिए। जी जी तो उसके लिए सम्यक श्रवण के लिए क्या चाहिए? कुछ करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा, जी जी कुछ अपनी एकाग्रता बढ़ानी पड़ेगी, अपनी सुनने की ईमानदारी बढ़ानी पड़ेगी, अपनी प्यास बढ़ानी पड़ेगी। जब सम्यक श्रवण होगा तब आगे यात्रा होगी। अभी तो श्रवण ही नहीं हो रहा है, अभी तो हम किस जानकारियाँ इकट्ठी कर रहे हैं। तो महाराज जी की बातें या किसी भी संत की बातें सुनते हुए सम्यक श्रवण होना चाहिए, पूरा शब्दों पर ध्यान और भी आंतरिक कुछ प्यास होनी चाहिए, तभी कुछ उन्नति होगी। नहीं तो व्यर्थ जाएंगे सारे शब्द, सारे रामायण महाभारत जो भी सुना जाएगा लगभग सामान्य भाषा में पूर्णता के लिए पूरी नहीं होगी बात। थोड़ा सा संस्कार तो जरूर बनेगा, चाहे जितना बुरा शब्द इस्तेमाल ये उतना सुना जाए तब कुछ न कुछ तो बनेगा, लेकिन उतना नहीं बनेगा जितना बनना चाहिए। जी जी। और पूरा परमात्मा प्रकट हो, जैसे कृष्ण प्रकट है और हम उनसे छोटी सी बातें पूछ ले जी, उथला सुन ले, वो सागर देने को तैयार है और हम छोटी सी चीज एक लोटा पानी ले आए तो फिर लाभ कैसा होगा? तो पूरा लाभ करने के लिए समर्पण होना चाहिए, सम्यक। मेरा अब आपके गुड लिसनर पे मेरा गुरु महाराज से क्वेश्चन ये है कि जितनी मेरी पात्रता रहेगी, मेरी पात्रता को तो मैं बढ़ा नहीं पाऊंगी, मुझे तो नहीं पता, बच्चे को अपने लेवल नहीं पता होता, उसको मस्तीखोरी में ज़्यादा मज़ा आता है, पढ़ने बैठे तो टीचर ही बाप पाती है बच्चों को, किसको किसी राइटिंग साफ है, कौन किस वे में समझ पाएगा, तो वो टीचर ही बता पाता है। बच्चे का तो रिजल्ट बाद में ही पता चलता है ना। तो मेरी पात्रता एक चम्मच की है या एक मटके जितनी होगी है, कितनी मेरी पात्रता हुई है और पात्रता को कैसे मैं बढ़ाऊं, तो गुरु महाराज बताएंगे। देखिए, आपकी पात्रता तो अनंत है आपकी, ठीक है, मूल, क्योंकि आप मूल से हो। अब आपने अपनी पात्रता बनाई है दायरे में, उस दायरे को छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि तभी आप मूल तक पहुंच पाओगे। आपके पात्रता का कोई दायरा नहीं है, आपने दायरा पकड़ के दायरा बना लिया है। मतलब क्या पकड़ा मैंने? मेरा का एक दायरा है। जब तक मेरे लोग, मेरा वैभव, मेरा घर, मेरा परिवार, हाँ, मेरा का एक दायरा है। मतलब जहाँ पे मैंने मेरा बोलने में कहा, हाँ, जहाँ पे आसक्ति है, मोह है, बंधन है, वहाँ जिससे मुझे अपने तरीके से कुछ चाहिए, वहाँ मेरा, जहाँ भी मेरा का भाव है वहाँ पे एक दायरा है, और उस दायरे की वजह से आपकी कुछ पात्रता है, ठीक है। नहीं तो आपकी पात्रता ही अनंत है। काश उस दायरे को आप छोड़ देते, और वो दायरा लालच में हुआ है, मान सम्मान के चक्कर में, बड़ा बनने के चक्कर में, दिखावा के चक्कर में। जब मान की इच्छा, योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा, दिखावा, बड़ा छोटा बनने की इच्छा छोड़ दोगे तो आप दायरे से मुक्त हो जाओगे। फिर आपकी पात्रता अनंत हो जाएगी। तो हमें ये सब छोड़ने के लिए ज्ञान चाहिए।
मुझे ज्ञान के लिए ज्ञान नहीं चाहिए, हम्म। मुझे अज्ञानता को छोड़ने के लिए ज्ञान चाहिए। अज्ञानता क्या है? राग, द्वेष, मोह, आसक्ति, इच्छा, अपेक्षा, मेरा, कर्ता का भाव अज्ञानता है। इसे छोड़ने के लिए ज्ञान चाहिए, मुझे ज्ञान के लिए ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान तो मेरे आत्मज्ञान में है ही है, लेकिन आत्म तत्व तक मैं स्थिर नहीं हो पा रहा हूँ। हम कहीं और अस्थिर है, स्थिर हम कहीं भी नहीं हैं। क्या हम हर समय लालच में भटक रहे हैं, ज्यादा के चक्कर में, ज्यादा के चक्कर में हम भटक रहे हैं। हमने बाहर के वस्तुओं को, बाहर के नाम, शोहरत, पैसा जितना भी है, उसे अपने से ज्यादा महत्व दिया है। हम उसके सहारे अपने आप को खड़ा करना चाहते हैं। पूर्ण अपूर्ण के चक्कर में परेशान है। पूर्ण अपूर्ण से अपनी पूर्णता करना चाह रहा है। तो हमें ये दायरा छोड़ना पड़ेगा, और ये दायरा छोड़ने के लिए मुझे ज्ञान चाहिए, सत्संग चाहिए। तो कमलेश भाई ने बोला कि एक स्मरण, मतलब अच्छा, इन्होंने महात्मा बुद्ध का जो वो वर्ड यूज किया, मतलब एक अच्छा श्रोता, हम उसको डायरेक्ट आपके ज्ञान को किस तरह से अच्छे से सुन सकते हैं? मतलब बस जितना हम सुन रहे हैं, पहले बात तो पूरा भाव बनाना पड़ेगा कि मुझे मेरा आत्मिक कल्याण करना ही करना है। क्या? आत्म कल्याण मेरे को करना ही करना है। हाँ, और इसी जन्म में करना है। मुझे अगले पिछले से कोई मतलब नहीं है। इस जीवन में कुछ हो या ना हो, ये मुझे करना है। और मुझे ज्ञान का अध्ययन, अनुसरण इसलिए करना है कि मैं इस अज्ञानता से मुक्त हो जाऊं, इसके लिए करना है। तो जब शब्द आ रहे हैं तो उस शब्दों में मुझे जीना है, उसे व्यवहारिक जगत में उतारना है, उसमें जीना पड़ेगा। शब्दों को ढोने से कुछ नहीं होगा। तो कमलेश भाई, आप बताइए थोड़ा सा पुरानी जगह पे, पुराने बीते पल जो गुरु महाराज के साथ हैं, तो किस टाइप से रहते थे ये, और कब पहली बार मुलाकात हुई, और कैसे आपको पता चला कि ये एक फटे हुए कपड़ों में, जो अगर संसारी भाषा में बोले तो एक भिखारी की तरह जो इनका रहन सहन, फटे कपड़े, गीले कपड़े, तो आपने कैसे इनके संतत्व को आपने पहचाना? और जिसने भी उस चीज़ को पहचाना होगा उसकी खुद की भी सूक्ष्म दृष्टि रही होगी, नहीं तो आम आदमी नहीं पहचान पाता। एक संसारी आदमी तो बिल्कुल भी नहीं उन चीज़ों को पहचान पाएगा। तो आपका काफ़ी अच्छा जो आपने बोला, तो उसमें से कुछ आप साझा करें। महाराज जी से तो पहचान इसलिए हुई थी कि अपनों से अपनी बातें चल रही थी। हमारे दोनों में ज्ञान का आदान प्रदान नहीं हो रहा था, प्रेम का आदान प्रदान हो रहा था। क्योंकि इन्हें एक बार मैंने बोला था कि ये यहाँ तक घूमने, इसलिए यहाँ पे आ गए वेदांत। कि इन्होंने बोला कि नहीं, हम आपके लिए आए हैं। बिल्कुल पहली बार वहाँ भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है। महाराज जी के आप और हमारा संबंध हार्दिक है। ज्ञान पाने और ज्ञान देने के लिए नहीं बना हुआ। जी 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 जी, बड़ा हमसे तो मिल रहे हैं, ये अपने भक्तों के साथ बातचीत करते चले जाते हैं, मैं अपने प्रेमियों के साथ बातचीत करता हूँ, ये भी अपने प्रेमी है। लेकिन मेरे को शब्द ऐसे ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप इन्हें शिष्य रूप में स्वीकार कर, मतलब गुरु रूप में स्वीकार कर, जी जी, और मैं मित्र रूप में सबको स्वीकार करता हूँ। बहुत बढ़िया। तो मेरे तो मित्र होते हैं जी। मेरा कोई ज्ञान नहीं है, अपनों से अपनी बातें हैं। और मेरा ज्ञान दूसरे स्रोत से आ रहा है। मैं अभी यात्रा में हूँ, मेरी पूर्णता नहीं है। मैं यात्रा में आपस में दूसरों से भी समझ लेता हूँ अपने तक, और अपनी समझ देता हूँ। तो देता नहीं हूँ, सिर्फ बोलता हूँ, उन्हें समझ में आ जाएगा तो ठीक है, उनकी बातें मुझे समझ में आ जाएगी तो ठीक है। मैं अपनी जब पूर्णता को प्राप्त कर लूँगा तो मौनी हो जाऊँगा, क्योंकि मेरा स्वभाव बोलने का नहीं है। बिल्कुल हैं? कमलेश मैं साहब, इस भाई तरह आपकी शब्दों आप से नहीं कृपया, दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने मेरे आपको अस्तित्व की मौजूदगी से जो जाएगा वो चला जाएगा। बिल्कुल, वो मैं आपने अनुग्रह किया मेरे पे। अगर मैंने कष्ट दिया हो आपको क्षमा करना, क्योंकि इनसे बहुत लोग लाभ लेंगे, बहुत ज़्यादा ही लोग। देखो 14 मिनट हुई हैं और 86 लोग आपको देश विदेश में बैठे इसका लाभ ले रहे हैं। वो आपकी बात सही है, बहुत लोग मौनी हो गए हैं कि वो उसको कैसे ही शब्दों में बोल पाएंगे। तो ये गुरु महाराज की ये कृपा की इन लोगों को अपनी
आनंद को छोड़ के, और हम जैसे के लिए इनको हमारे लेवल में आके ये जो पहले इन्होंने पूरी जवानी दे के पूरी ज़िंदगी दे के वो करा, और वो ज्ञान को इतने सस्ते में हमारे लिए लौटा रहे हैं। और हमारा ये दुर्भाग्य दोबारा ना आए, शायद जन्मों जन्मों से ये दुर्भाग्य है कि हम उस ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। महाराज जी शिखर से बुला रहे हैं और तुम जमीन पर खड़े हो। तो महाराज जी से मेरा भीतर का प्रश्न यही चल रहा है कि इन्हें उठाने के लिए कुछ वहाँ से एफर्ट लगाना पड़ेगा, और इन्हें ज्ञान उस चीज़ का भी देना पड़ेगा कि कैसे उठे जाए और किस तरह सम्यक श्रवण सुना जाए। अभी तो सुनने के लायक ही नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, लेकिन अभी आप मेरे से पूछ रहे हैं इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। जी 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 जी। कि आपके मित्र जो हैं ये शिष्य, ये जमीन पर खड़े हुए हैं, आप शिखर से बुला रहे हो कि आओ आओ, भीतर बहुत कुछ है। जी जी जी। जो विराट है, तुम अपने संकीर्ण मानसिकता में मैं और मेरे के दायरे में बंद हो। जी जी। इस मैं और मेरे के दायरे से तुम्हें मुक्त होना पड़ेगा। जब इस विराट अस्तित्व को जान पाओगे, जी अपने तुमने दायरे बनाने हैं शरीर के, मन के, विचार के, तो उसी के इर्द गिर्द घूमते हो, उसी से सम्मोहित हो गए। जी। तो वो बोल रहे हैं कि मुक्त हो जाओ उससे। जी। जो बंधन है बड़े सूक्ष्म बंधन है, जो बाहर से दिखते नहीं है, जी, लेकिन मन के ही अहंकार के बंधन, सारे अहंकार के बंधन है। बिल्कुल। कमलेश भाई, विचार की उलझन है। जो भी बताया बहुत ही सराहनीय है आपका। और आपके इससे क्वेश्चन लेते हैं गुरु महाराज के लिए, कि जो आपने बोला गुरु महाराज की स्थिति एक शिखर पे है और हम लोग एक बिल्कुल धरातल पे हैं, तो वो मिलन कैसे ही हो पाएगा? क्योंकि शिखर वाला आदमी कितना भी गर्दन उठाएगा गिर सकता, वो देख तो नहीं पाएगा, लेकिन जो शिखर पे है वो धरातल वाले आदमी को बिल्कुल ईजिली देख पाएगा। तो वो कैसे, वो शिखर वाला, आपने बोला कि आपकी गुरु से आपका एक मित्रवत व्यवहार है इनके साथ, तो आपकी प्रार्थनाएं चलती है इनके लिए कि धरातल वाले लोगों के लिए या तो नीचे आ जाए या कोई रस्सा ऐसा फेंका जाए। तो मेरी अपनी प्रार्थना है गुरु महाराज से कि क्या ये हमारे लिए व्यवस्था करेंगे कि हम उस रस्से की वेट करें, या सत्संग रूपी जो ज्ञान है, आपने सही कहा कि हमें अभी सुनना भी नहीं आ रहा। जब सुनना ही नहीं आ रहा तो उसका मनन कैसे होगा, चिंतन कैसे होगा, चलना कैसे होगा? अगर इस बच्चे को भी, इन छोटे बच्चों को अगर ये लोकल भाषा जानते होंगे, हिंदी इंग्लिश जानते होंगे, अगर यूनान की भाषा बोले तो बेटा नहीं समझ पाएंगे शायद आप, है ना बेटा? तो वही शिखर वाली बात पे तो गुरु महाराज का क्या कहना कि हम किसकी वेट करें? शिखर से बुला रहे हैं तो ये सत्संग ही रस्सी है, सत्संग ही रस्सी। तो सत्संग रोज सुना जाएगा, रोज सुना जाए, उसमें जी आ जाए। वो बोल रहे कि चलना पड़ेगा। हाँ, हम तो धरातल पे हैं कमलेश भाई, आपने बोला कि फिर चलेंगे कैसे? चलना पड़ेगा। तो आपकी यात्रा का ज्ञान से ही चलना पड़ेगा, और चलने के लिए तुम्हें पूछना पड़ेगा। तो प्रश्न से प्रश्न उत्तर, इनके जो प्रश्न है बता रहे हैं, उससे आप प्रश्न बनाओ और फिर पूछो उसको, बार बार प्रश्न पूछो ताकि प्रश्न गिर जाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जितने भी, जब तक पूरे प्रश्न नहीं गिरेंगे जब तक कोई बात नहीं, और जब पूरे प्रश्न गिर गए तो समानता हो जाएगी, फिर पूछने की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद। हम ये बोल रहे हैं कि कुछ करने के लिए मैं बता रहा हूँ, तो सत्संगी बता रहा हूँ, उसी डोरी से तुम आ जाओ। जी जी जी। लेकिन तुम उस सत्संग से फिर प्रश्न बनाओ कि मैं सत्संग सुन के नहीं आ पा रहा हूँ, कारण क्या है? जी जी। तो वो बताएंगे कि मैं और मेरे के बंधन में है। तो ये मैं और मेरा का बंधन क्यों है? जी जी जी। फिर उसका उत्तर देंगे। ऐसे श्रृंखला आगे अधिक चलती जाएगी जी। और फिर सुनते 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 तुम्हारे मन के सब सारे प्रश्न गिर जाएंगे, तो अंतर्मुखी हो जाओगे। तो अंतर्मुखी का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, बाकी बाहर का ज्ञान तो सब वैसे ही साधारण है। कमलेश भाई, पहले तो आपकी आंतरिक को मेरा बार बार प्रणाम, आपके इतने शुद्ध भाव को। मेरे को अगर पर्सनली लिया जाए, जो लाइव में मेरे को सुन रहे हो, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग होती है, बहुत प्रश्न। आपने मेरे को पहले आप वो हैं कि मुझे वो मेरे को अप्रिशिएट आपने किया, क्योंकि मेरे से पर्सन बहुत निकलते रहते हैं, और लाइव वाले बंदे स्पेशली मुझे टारगेट करके कहते हैं कि ये बहुत बोलते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा कि एक इंसान को ही मिला इस जंगल में जिन्होंने मुझे कहा, क्योंकि मेरे बहुत प्रश्न उठते हैं, और वो जो भी इनके साधक है या जो इर्द गिर्द ज़्यादा रहते थे, तो वो कहते हैं कि नहीं ये नहीं बोलने चाहिए, ये बिल्कुल नहीं बोलने चाहिए। तो बोलते कि आप ही बोलो जो बोलो। तो आपने इन्होंने कहा कि भाई सत्संग रूपी वो है, तो उस रस्सी को पकड़ दो। आपकी तरफ से आंसर मिला, जो रियल में मेरे हार्दिक बहुत प्रसन्नता मुझे हुई आज कि प्रश्न पूछोगे, प्रश्न जब पूछते श्रृंखला बढ़ती आगे आगे जाएगी तो एक दिन गिर जाएगी। तो इसके लिए स्पेशली आपको प्रणाम है कि आप पहले
व्यक्तित्व ने मुझे वो किया, नहीं तो मैं खुद कंफ्यूज होगी कि आखिर मुझे करना क्या है, कि अंदर से इतने क्वेश्चन उठ रहे हैं, लेकिन इनके जो इर्द गिर्द वाले हैं, जो इनके ज़्यादा जो नियर डियर दिखते हैं कि संत महात्मा के, ये भाई ये इनके बहुत पुराने हैं, उनको रहता कि भाई प्रश्न ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो आपने मेरे को वो किया, इसके लिए तो आभार आपका, धन्यवाद मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम मंजिल के लिए बहुत दिन लगते हैं, बहुत समय लगता है। जी। तुम एक साधारण सी पहली से 12वीं तक जाने के लिए 12 साल लगाते हो, जी जी जी। और आत्मिक कल्याण के प्रश्नों का उत्तर उसी क्षण चाह लेते हो और जान भी जाते हो। इसलिए प्रश्न पूछते रहो, किसी न किसी दिन हो जाए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार कि और आप संतों मिले। से प्रश्न पूछो, संत जवाब देते रहेंगे और अपनी कृपा और अनुकंपा भी बरसाएंगे, तभी होगा। नहीं तो जवाब देते देते तो मस्तिष्क सुनेगा, हृदय तो सुनेगा ही नहीं। जी जी। तो हृदय को सुनाओ, और हृदय को तभी सुनाओगे जब प्यास जगेगी असली। ये तो नकली है जो बहुत- खुजली की है। जी जी जी। मस्तिष्क के खुजली वाले प्रश्न भी होते जी, हैं बिल्कुल, कि मैं बिल्कुल। कुछ जानकारी चालूं इकट्ठी और फिर करनी। प्रवचनकर्ता बन जाऊं, बिल्कुल, और फिर एक अलग से आवरण बना लूं जी, जी, कि जी। कुछ महात्मा बन गया हूं, जी। कुछ और बन गया हूं, जी। और फिर मैं प्रवचन करके अपने पांडित्य की रक्षा करता हूं, बिल्कुल न सही। कि हमारी प्यास की। क्या बात है। प्रयास करो गुरुदेव से, गुरु महाराज जी से, और प्रश्नों के उत्तर पाओ, और फिर उनसे प्रश्न पैदा होगी। ऐसी प्यास बढ़ती जाएगी, और जिस दिन गुरु कृपा या ईश्वर कृपा होगी तो पूरा ज्ञान हो जाएगा, सारे प्रश्नों का हल हो जाएगा। बहुत बहुत फिर आभार। आगे बोलने की और सुनने की जरूरत है ही नहीं। जी। और गुरु कृपा ही सबसे उत्तम मार्ग है। साधु साधु, आप बड़ा या अच्छा ईश्वर लगा। कृपा, जी। गुरु कृपा और ईश्वर कृपा एक ही है। अच्छा, तो थोड़ा सा बस पर्सनली करेंगे, लोग पर्सनली ज़्यादा जानना चाहते हैं गुरु महाराज की, क्योंकि वीडियो में हमने सिर्फ एक सत्संग और एक आवरण सिर्फ देखा है, लेकिन आपने इनको पर्सनली एक जो आपका मित्रवत अर्जुन और अगर श्री कृष्ण भगवान के सुदामा के उन मित्रवत भाव को आपके वाक्य से मुझे झलका। तो कुछ ऐसे जो आपकी पहली मुलाकात हुई गुरु महाराज से, और कुछ आपके संस्मरण, जो पुरानी यादें जो आपको टच कर गई हों वो मुलाकातें, तो हमें भी अच्छा फील होएगा और उससे बहुत लोग साधक लोगों को अच्छा लगेगा। शायद हम भी पता नहीं उस मित्रवत भाव को कभी कर पाएँ। तो एक बंदे को कोई घटना सुन के वो कल्पना भी कर लेता है, तो कल्पना में भी जीना बड़ा अच्छा लगता है। उस कल्पना के सारे शायद हम अपनी मंजिल की तरफ नहीं भी चल पाए होंगे, तो चल पाने की वो पूरी कोशिश रहेगी, ताकि ये मुलाकात आप दो हस्तियों का कि एक मित्रवत भाव से अगर यहाँ पे कुछ ऊर्जा के जो छींटे में चाह रही थी वो हमें मिले। तो कुछ संस्मरण आप बताएं कि गुरु महाराज को पहली मुलाकात में क्या हुआ, फिर कैसे कैसे आपकी पहले से यात्रा थी, कहाँ मुलाकात हुई, कैसे एक दो कि मैंने सुना महात्मा बुद्ध और महावीर जान बहुत बार एक ही धर्मशाला में ठहरे होते थे, बहुत बार। तो उनके साधक पूछते थे, बुद्ध जी के भी और जैन साहब, कि आप आपस में क्यों नहीं बातें करते हो? तो वो बोलते थे खाली हम दो खाली पात्र आपस में हवा खरोश हो जाती, बात क्या करें, हमारे प्रश्न ही नहीं उठते। तो आपने बड़ी अनुकृपा बरसाई कि आपसे भी वो चीज़ें नहीं हो रही थी और कैमरे में भी कैप्चर आप नहीं करवाना चाह रहे थे अपनी फीलिंग को। अनुग्रहित है हम लोग आपसे कि आपने वो चीज़ें कही। तो आप ज़रा संस्करण पुरानी यादें आप बताएं तो अच्छा लगेगा। वो आप किसी ऐतिहासिक चीज़ के बारे में पूछते हो, और इतिहास के बारे में मेरी बिल्कुल नहीं मेमोरी है। क्या बात। आप अभी हमारे इतिहास की बात पूछना चाहते हो, कब मिले, कब समय, ये सत्संग की बात ये है ही नहीं। और सत्संग में करता भी नहीं हूँ। हमारी तो दोनों के आपस बात है, और ज़्यादा तेज होती है मित्रवत। ये तो आप बोल रहे हो तो मैं थोड़ा संभल के बोल रहा हूँ। बिल्कुल 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 मैंने आपको बोला मैं तो क्रिटिसाइज की भाषा बोलता हूँ। आप बोले, आप जैसे अगर कुछ हमें तो बोलता हूँ ना अब हाँ कि नहीं आप अच्छा जब लगेगा। ये फोटो खिंचवा रहे हो तो क्या नाम चाहते हो? ये शुरू में आए थे तो फोटो खिंचवा रहे थे। अच्छा 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 हाँ जी हाँ जी। मतलब कि ये बार बार जगह जगह फोटो खिंचवा रहे हो तो नाम चाहते हो, और फिर हमारी मित्रता बन गई, क्योंकि हमारा भाव किसी को गिराने और उठाने का नहीं है, जी 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 सिर्फ बात को समझने और समझाने का है। जी जी कोई सत्संग नहीं चलता था, आपस में मित्रवत भाव है। ये मैं इन्हें मित्र मानता हूँ, मेरे दिल में हमेशा यही भाव आता है। जी 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 तो ये भी है। इन्होंने कुछ अपनी जानकारी जी। दी, मैंने अपनी जानकारी दी। मैंने अपना प्रेम की बात की और इन्होंने अपनी जानकारी दी। और ये स्थान ऐसा है कि यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, जी जी तो उनको उनके ज्ञान को वितरित करने का यहाँ स्थान मिला था, और वो बांट रहे थे। आप आए, आपसे बात कर रहे थे, वो आए, उनसे बात कर रहे थे। हमारे से तो दूसरी ही बातें होती थी कि चाय पी ली, चाय बना लो, ये कर लो, थोड़ी देर बाद कैसे हो, मैं बोलता था ठीक हूँ। हाँ
वास्तविक बातें तो हमें दो चार होती है। जी जी प्रश्न में जो भी चाहते हैं ज्ञान जी जी। उनके हैं। हम्म। और हमारा जब भी सुनना हो तो कैमरा खड़ा, अच्छा अच्छा, तो अभी तो ये सब चलो हमें नकली हमें लाभ बातें मिल हैं। रहा है, बाद में कैमरे के बाद बिल्कुल आपको जो भी गुरु महाराज चाहे और वक्त फिर देना। वो बड़ी भिन्नता की बातें होगी। हाँ 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 हाँ। सार की बातें हाँ, अभी होगी। ये तो ऐसे ही है ये बंधन में डाल जो देना। यहाँ तक नहीं, है। इसमें क्या होता है हाँ, कि इससे बहुत लोग लाभ ले लेते हैं। हाँ लाभ लेंगे ना। अगर हम आप चर्चा कर रहे हैं तो अगर यही बातें जितने महात्मा हैं अगर वो सोचे होते तो पहले लिपिबद्ध नहीं था तो गुरु अपने शिष्य को कंठस्थ कराता था। समाज में ज्ञान कैसे पहुंचेगा? लिपिबद्ध हुआ तो किताबों में आई, अब सोशल मीडिया है। एक हम कुछ बात कर रहे हैं सामाजिक स्तर का, वहीं खत्म होने से अच्छा है लाखों के पास जाए। अगर सब यही सोचते तो फिर वेद वेदांत गीता रामायण सब क्यों लिखा जाता है? फिर जब आपके पास इतिहास ही नहीं होता तो आप करते क्या? बेस क्या है आपका? आधार क्या है? इतिहास। तो उस इतिहास को बनाने के लिए किसी ने मेहनत किया है? आप जहाँ की बातें अगर वहीं खत्म कर दोगे तो आने वाली पीढ़ी को क्या दोगे? बोलिए, क्या दोगे? फिर ये सोशल मीडिया तो बढ़िया है, प्रचार प्रसार होना चाहिए, पर जो कमलेश ने बताया कि जो आपसी प्रेम संबंध में जो होते हैं वो खुले रूप से निकल नहीं पाते। नहीं तो निकालिए ना और लोग लाभ लें। नहीं, इसीलिए नहीं तो हो गुरु पाएगा, की तरफ नहीं डायरेक्शन हो पाएगा। क्यों? हमारा अभ्यास नहीं है ना। अब इसमें नाचना आता है तो कहीं भी नाच सकता है आदमी। मायने शब्द नहीं, ये होंगे, नहीं नाच सकता। नहीं शब्द इतने ये होंगे, उसके ऊपर थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान तो अस्तित्व से ही दिया जाता नहीं, है, एकदम। लेकिन बुलाया जाता है अपने पास। एकदम। कि यहाँ खजाना है, गुरु हमेशा बुलाता है अपने पास। हमें तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, एकदम। वीडियो बनाना, लोगों को नहीं, भेजना। आप ये देखो वो कर्नाटक से आई हैं, आप हरियाणा से हैं, आप जैसे ही आप सुनते हैं, अगर हम ना बनाते तो ये कैसे लाभ लेते? बनाना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, आप गलत नहीं है, ठीक वो हमारे दिमाग में घुसा है नहीं, जैसे बता रहा हूँ, अगर नहीं बनाता तो लोग लाभ ही नहीं ले पाते। बनाना पड़ता है। हमारी मजबूरी है। हाँ, फूले नहीं है, हाँ, फूले नहीं है। वही बात बोल रहा हूँ। आपको ही आपसे बोल रहे हैं तो आपसे ही बुलवाना चाहते हैं। इसको क्यों बिठाया? हाँ। इसको इसीलिए बैठाया कि ये कुछ भी प्रश्न करेगा हाँ, तो आप बोलेंगे। एकदम। तो मैं भी आपको ही उकसा रहा हूँ और इन्हें उकसा रहा हूँ, लेकिन ये उकसाने के लिए आपको नहीं, प्रश्न नहीं पूछ पा रहे, इसलिए प्रश्न खड़े कर रहा हूँ कि आप ऐसे ऐसे प्रश्न पूछो ताकि आप हल कर सको। और आपको जीवन में आपसे और आपके नाते हैं। मैं तो बिल्कुल निर्मोही व्यक्तित्व हूँ। मेरे से तो जैसे आए आप कभी और कोई बात पूछी तो मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने बता देता हूँ, और मैं बताता नहीं हूँ, मैं एक बात करता हूँ जो मेरी समझ है। ज्ञान परिपूर्ण है क्या नहीं है ये मुझे पता नहीं है, कंफ्यूजन है मेरे पास भी प्रश्न है, और मेरे गुरु महाराज करते हैं प्रश्नों का उत्तर, इसलिए मुझे किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है। कोई न कोई निमित्त है हाँ। उसका जवाब देने वाला। और वो है, लेकिन वो दिए इसलिए नहीं जाते हैं कि मैं जहाँ खड़ा हूँ, जैसे कोई बालवत रहता है संत, कोई मतलब आचार्य पद को धारण करता है, वो समाज में आचरण द्वारा, इससे द्वारा, भाषा के द्वारा ज्ञान देता है। मैं तो अभी यात्रा में हूँ, मैं तो अपने से अपनी बातें करके कमलेश भाई, इन पे धार बल्कि दे रहा जो यात्रा में रहते ना, एक आपने बताया मंजिल, हूँ। हाँ, ठीक है। जैसे अगर इन बच्चों की बात करें हाँ। तो जो आगे वाली क्लास के होंगे ना, पीएचडी वाले, ये पीएचडी वाले कुछ नहीं समझते, इनके लिए कोई मतलब नहीं पीएचडी। लेकिन अगर ये बच्चा 6th या 7th में होगा तो एक स्टेप आगे वाले को समझेगा, हाँ, सिर्फ एक स्टेप वाले को। तो आप बार बार कह रहे हो कि आप पथिक हैं, हाँ, उस यात्रा में आप एक पथिक हैं। हाँ, अगर हम आपके पथिक रास्ते में भी अगर हम चलने के लिए अपने बैग तैयार किया होगा तो मैं आपके चरण पद देख के मैं कि पद से कोई गया है, निशान है, तो मुझे आप ज़्यादा हो गए, मुझे मंजिल का तो पता ही नहीं है। तो गुरु महाराज की बात करें, शायद उनकी मुझे
जैसे मैंने बताया, इनको पीएचडी वाले, इनको टीचरों से मतलब नहीं, लेकिन अगली क्लास वाला जो अगली स्टेप पे होगा उनको ये ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो मेरा आपसे यही रहता है कि आप अपनी कुछ बताएंगे, क्योंकि वो आपने बताया वो साहिल हैं, वो मंजिल टारगेट पे ऊपर पहुंच चुके हैं, तो उनकी शायद सिर के ऊपर से जाएगी। जो इनके स्कूल में अगर नया लेसन पढ़ाती होगी मैडम, तो ये बोलते होंगे यार कुछ समझ तो आया नहीं, हवा में गया होगा इनके। तो वो अपने बराबर वाले बच्चा अगर उनको समझाएगा तो ये जल्दी पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि वो मजाक मजाक में समझा देगा। इनका दोस्त है, बेंच पे बराबर बैठ के पानी पीने जाएंगे, हाथ डाल के गर्दन में गर्दन, वो जल्दी इजीली समझ जाएगा। क्यों भाई, है ना? तो इसी तरह आप बार बार ये यूज कर रहे हैं शब्द कि अभी आप यात्रा में हैं, तो समूह नहीं पहुंचता और आपका ज्ञान समूह तक जा रहा है, तक नहीं जा रहा है। आप नहीं पूछ रहे हो, आपके द्वारा बहुत सारों के पास जा रहा है, और सभी की मंजिलें अध्यात्म नहीं है। कोई कुछ सुन के नाम पे कोई कुछ सुन रहा है, तो ये मैसेज सभी को जा रहा है। तो कुछ भाषाएं बंद के होनी है, सत्य के भाषा में कोई परफेक्ट भाषा नहीं होती है। तो आपका ज्ञान जब व्यक्तिगत होगा और व्यक्तिगत प्रश्न होंगे तो व्यक्तिगत उत्तर दिए जा सकते हैं। उत्तर हो या ना हो अलग बात है, लेकिन व्यक्तिगत बातचीत ही संभव है। संतों और साधक के बीच में सिर्फ एकत्र समूह होता है, अनुयायी होते हैं, उनमें चंद लोग ही समझते हैं। वो कमलेश भाई ठीक है, लेकिन अगर हम एक समाज में रह रहे हैं, समाज में तो वहाँ एक कानून ही बनता है ना? कोई शरीफ आदमी है तो कानून उसकी भी रक्षा करता है, उसको कोई डर नहीं, क्योंकि वो शराफत से चल रहा है ना? तो ये कानून किसके लिए ज़्यादा डरावने होंगे? जो अपराधी टाइप के लोग होंगे। नहीं, आम आदमी कोई मतलब नहीं कानून से, वो तो वैसे अपनी सीधी सादी जिंदगी आराम से काट रहा है। अपराधी लोग ही एडवांस बुकिंग करते हैं भाई, किस चीज़ करने से क्या सेक्शन लग सकता है। तो जो शरीफ आदमी है वो तो घर से निकलेगा, हेलमेट पहले पहनेगा। जो बदमाश टाइप है, क्रिमिनल टाइप है, वो ही अपने मुंह को कवर करके घर से निकलेगा कि कहीं मेरे को कहीं पे भी ऑफेंस कर देना है, पहचान नहीं आनी चाहिए मेरे को। तो जहाँ व्यक्तिगत की बात होएगी वहाँ कैमरा भी नहीं होएगा, आपकी कहना है। लेकिन जो ये कैमरा अगर चल रहा है, जहाँ पर्सनली एक समाज को लेकर क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो वहाँ जरूरी होगा कि किस चीज़ से किस बंदे को कौन सी बात लग जाएगी। आपकी बात सही है कि वहाँ व्यक्तिगत ही अकेला आदमी ही पहुँचेगा, अकेले की ही यात्रा है। पहुंचता है व्यक्तिगत। जैसे मान लीजिए कृष्ण के सामने अर्जुन ने प्रश्न रखा, तो अर्जुन के व्यक्तिगत प्रश्न थे, लेकिन आज भी लोग उसका लाभ ले रहे हैं, क्योंकि आध्यात्मिक कोई व्यक्तिगत प्रश्न नहीं होता है। इस दुनिया में आखिरी आध्यात्म है सबके लिए, कोई कहीं भी हो, किसी फील्ड में हो, लेकिन उसे आखिरी में अध्यात्म को पकड़कर मूल तक पहुंचना ही पड़ेगा। तो आध्यात्मिक प्रश्न व्यक्तिगत नहीं होते कभी भी। पहुंचना तो व्यक्ति को होता है, वो प्रश्न भले ही व्यक्तिगत ना हो। जैसे सार्वजनिक भोजन बनता है, उसमें ग्रहण सब करते हैं, व्यक्तिगत पेट भरता है, लेकिन मिलकर सब खाते हैं। तो वैसे ही आध्यात्मिक प्रश्न के उत्तर होते हैं, वो सबके लिए लाभदायक है। हाँ, लाभदायक है, सबके लिए लाभदायक है, लेकिन कोई सुनना चाहे उसी के लिए लाभदायक है। हाँ, अगर देखिए कोई बहरा है तो उसके लिए शब्द किस काम का, इशारा करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कभी न कभी हर व्यक्ति को यहाँ यात्रा करनी है। शास्त्रों में सारी बातों के प्रश्नों के उत्तर हैं, शास्त्रों में जाके उन्हें तरीका नहीं है, तो वो गुरु बताएगा, जीवंत गुरु बताएगा, जीवंत गुरु बताएगा। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि व्यक्ति को बताया, तुम सभी को एक साथ शास्त्रों जैसे समझा या गंतव्य तक नहीं पहुँचा सकते। हर व्यक्ति अलग अलग ढंग से सुन रहा है और अलग अलग उसका गंतव्य है। वो अध्यात्म में ही सुन रहा है, सुन एक ही तरीके से रहा है, अपनी समझ से समझ रहा है। हाँ, तो अपनी समझ होगी, समझ, लेकिन समझ बढ़ाई जाती है। हाँ, समझ को विकसित किया जा सकता है। जब वो सुनेगा समझेगा तभी समझ विकसित होगी। तो हम बोलने के पहले कुछ नहीं बोल सकते। हम कह रहे हैं हम बोल रहे हैं, लाखों हैं तो कुछ तो उठा रहे हैं। हाँ, ये फैसला नहीं कर सकते कि कितने लोग उठाएंगे। हम बोले को उठाना है उठा लें, और जितने लोग नहीं उठाए हैं वो भी कभी उठाएंगे। लेकिन जब शब्द रहेंगे तब ना उठाएंगे। हाँ, शब्द रहेंगे तब ना उठाएंगे। अगर हमारे सामने इतिहास को हटा दिया जाए तो हमारे पास क्या है, आधार क्या है, बेस क्या है। समूह के लिए चला जाता है
लेकिन व्यक्तिगत ही पकड़ते हैं। आदमी की यात्रा व्यक्तिगत ही होती है, व्यक्तिगत ही होगी। लेकिन जब बोला जाएगा तो समूह के सामने ही बोला जाएगा। समूह पर, अध्यात्म जब भी बोला जाएगा समूह के सामने ही बोला जाएगा। समूह के साथ ही बोला जाएगा, लेकिन पूरा अध्यात्म बोलते के साथ असत्य हो जाता है। कुछ है कि बड़ी सूक्ष्म होती है और इसको लोग सुन रहे हैं। सत्य तो बोला ही नहीं जा सकता है, सत्य तक पहुंचने के लिए बोला जा सकता है। पूर्ण तो बोला ही नहीं जा रहा नहीं है, बोला जा रहा है। बोलने वाला स्वयं पूर्ण है। हाँ, बोला इसलिए जा रहा है, आप अपूर्णता को छोड़ दो। जितना बोला गया है वो भी उसके किसी काम का नहीं रहेगा। जितना अभी अज्ञानता में आप शब्द को पकड़ रहे हो, अज्ञानता छूटने के बाद ये शब्द भी छूट जाएंगे, ये शब्द भी किसी काम के नहीं रहेंगे। तो यात्रा पूरी हो गई तो सीखना हाँ, ही है। वही कह रहा हूँ, लेकिन अभी तो छूटने के लिए शब्द चाहिए। शब्द चाहिए, लेकिन सब तक पर्याप्त सीढ़ी है। हाँ, शब्द आखिरी सीढ़ी है ना, आखिरी तक शब्द ही तो है अभी नहीं। आपकी समझ से, आपकी समझ हाँ, तो समझ विकसित करने के लिए क्या एफर्ट करना से पड़ेगा? शब्द साधना शब्द से पूरी जब यात्रा होगी, हम कहाँ अटके हुए हैं, हम सुन नहीं पा रहे हैं। ये भी शब्द से ही पता चलेगा। हाँ, लेकिन पहली पढ़ाई जाएगी, दूसरी पढ़ाई जाएगी, तीसरी पढ़ाई जाएगी, लेकिन आप सीधे शिखर से बुला रहे हो, पहली दूसरी तो पढ़ाई ही नहीं। जब आप उसे व्यक्तिगत मिलोगे, देखिए वो जब भीड़ के लिए बोलता है, हाँ, तो भीड़ में से कुछ जिज्ञासु पैदा होते हैं, हाँ, तो उससे व्यक्तिगत जाके मिलते हैं, और जब व्यक्तिगत मिलते हैं तो व्यक्तिगत उन्हें जवाब देता है। तो व्यक्तिगत जवाब देता है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये आपके प्रश्नों का हल नहीं है। मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूँ, इधर मेरे प्रश्न थोड़ी है। सही मैं आपकी तरफ इनको आपकी समस्या बता रहा हूँ, सही है। तो वो आपके उत्तर दे रहे हैं। बस इतना है कि आप पूछ लो तो ठीक है, नहीं तो आपकी तरफ से मैं पूछता हूँ। आप मेरी तो मेरा पैरवी कर रहे हैं। confusion नहीं है। सही है कमलेश भाई, मैं समझ गई। ये जो उत्तर दे रहे हैं वो सही, पहले से ही मेरी समझ में है, या जो कुछ भी है। सही। लेकिन आपकी तरफ से पूछ रहा हूँ तो बिल्कुल, आपको बिल्कुल, समझ आप- में आ रहा है। हाँ, बिल्कुल आ रहा है। तो ऐसे ही समझते हैं, जब हम सारे वार्तालाप करते हैं ना, जी, तो जी। कुछ समझ विकसित होती है कुछ लोगों तक, जी। और कुछ लोगों को सुनने की जरूरत है ही नहीं। बिल्कुल कमलेश भाई, बिल्कुल तो सही मैं कहा। आपकी तरफ से ही प्रश्न उठा रहा हूँ। धन्यवाद मेरे कोई आपका। प्रश्न आप मेरी पैरवी कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, बहुत खूब। कुछ लोग इसका लाभ ले पाएंगे, आपने बड़ा अच्छा किया। भीड़ के लिए बोला जाता है, उसमें से कुछ जिज्ञासु निकलते हैं और वो जाके व्यक्तिगत मिलते हैं और उनका उद्धार होता है। लेकिन जब बोला जाता है तो भीड़ के लिए ही बोला जाता है। एक व्यक्ति से ही समूह बनता है। हाँ, एक और एक सब व्यक्ति से मिलके समूह बना समूह के है। लिए बोला जाता है। एकदम और जिसको पात्रता है या जिज्ञासु है, वो अपनी वो आ ग्रहण जाता करता है, वो उससे आ जाता है, उसके पास आ जाता आ है जाता है। और भीड़ ग्रहण चली करके जाती आगे है। बढ़ जाए। हाँ, और उसके लिए चाबी है ईमानदारी और सत्कर्म। बस मेन, फॉलो वही करना है। बस मेन ईमानदारी, सत्कर्म जी। और सत्संग सुनते रहो। हाँ, क्योंकि सत्संग से ऊर्जा मिलती है, आपकी आंतरिक ऊर्जा जागृत होती है, आपको एक बल मिलता है। जैसे आप देखिए ना, जैसा आप शब्द सुनते हैं वैसा आपके अंदर से फीलिंग निकलने लगती है। देखो एक गाना सुनो, आप उस गाने से आंख में आंसू आ जाते हैं। आंसू अंदर थे, उस गाने में भाव था, उस भाव को समझ पाए और आंसू आ गए। वैसे ही सत्संग से आपका आंतरिक ऊर्जा जागृत होती है, आपको निकालने में सहायक होती है। तो सत्संग से बल मिलता है, ताकत मिलती है। वो क्या है, व्यक्ति के अंदर अव्यक्त चीजें हैं, घृणा, नफरत, एकदम लालच में। ये चीजें निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है ईमानदारी। और ईमानदारी के प्रति तुम लापरवाह हुए, उसी वक्त तुम वहां से गिर जाओगे। एकदम और ये एक सतत प्रक्रिया है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, जब जाके आप पूर्णता की ओर जाएंगे, ईमानदारी ही आपको वहां तक सत्य तक पहुंचाएगी। लेके जाएंगे, ये- और बाद में ईमानदारी भी छूट ये जाएगी। सबसे बड़ी बात अच्छी लगी मेरे को। हाँ, और मैं फॉलो कर रहा हूँ जितना भी हो सकता है।
धीरे धीरे उस मार्ग में। अब आगे क्या होता है ये तो समय ही बताएगा। एकदम तो वो चीज़ें हैं जो व्यक्ति को जमीन से उठा के शिखर तक पहुंचा सकते। बहुत सारे प्रवचन हैं, अच्छे अच्छे लच्छेदार प्रवचन, हाँ। लेकिन वो किसी काम के नहीं। एकदम क्योंकि आदमी ये चाहता है कि मेरे को करना क्या है, तो वो जब धरातल पे आता है, आसपास देखता है, और देखने के बाद में जब पता चलता है और मैं कितना ईमानदार हूँ ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरे को आप नहीं जान सकते, और इसका निराकरण मैं स्वयं ही करता हूँ। जो आत्मा है इसके बारे में बताया जाता है, जी और वही जानकार है, और वहीं से तुम आगे बढ़ोगे, और यही तरीका मिला है गुरु जी से जी। मेरे को। और बोलिए कमलेश जी, चलिए आपसे मिलने आया था, मिलना हो गया। हाँ, अब निकलूंगा। हाँ जुड़ करके आप मैं लोग बाहर से सत्संग करता रहता हूँ, 1 साल तक वहीं रहा। आइए उधर। हाँ, लोग भी देख लेंगे ना आप, ताकि ठीक है, निकलता हूँ। ठीक है, आप भी बस कुछ है तो उसे फैलाओ। जी जी, क्या? बस यही है नहीं फैलाओगे तो आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? मेन वही है। क्या? अगर आपसे बुराई ही फैलेगी, अच्छाई नहीं फैलेगी, तो आने वाली पीढ़ी कहेगी अरे यार हमारे पूर्वज से बुरे ही थे क्या? समझिएगा। सही बात। हाँ? जब तक फॉलो नहीं करेंगे ना, फॉलो किया है कि वो बोलने लग जाए। हाँ, मैं कह रहा हूँ जब उनके पास जाएगा तब ना समझेंगे, जब आप कुछ दोगे। इसलिए कुछ आपके पास है तो फैलाओ, जो बहुत जरूरी है। नहीं तो आने वाली पीढ़ी कहेगी कि हमारे जितने पूर्वज थे बुरे ही थे क्या? इसलिए आपके पास अगर कुछ है और उससे समाज का हित हो रहा है, आपको लगता है, तो मेरा कर्तव्य है, दायित्व है, जिम्मेदारी है कि मुझे फैलाना चाहिए। और उस फैलाने में बड़ी मेहनत है। क्या? बड़ी मेहनत है। मैं खुद कई सालों से आता हूँ एक कपड़े में। मालूम इन्होंने मुझे कहा भी कि कहीं आप रुक जाओ। हम कहे नहीं, अभी घूम घूम के सत्संग करेंगे, फिर देखेंगे। फिर अभी 1 साल तक कुटिया में रहा, फिर निकल गया। 16 मई के बाद का पाबंदी भी यही थी कि हाँ। बाहर घूमना है। बाहर अब जैसे बेंगलोर का 9 तारीख को हाँ। बेंगलोर जा रहा हूँ। ये प्रोफेसर जी हैं, उन्होंने कर्नाटक में सत्संग रखा है। वही तो आपका और कमलेश भैया का प्रेम है। हाँ। जो आज हमें थोड़ा सा लगा हाँ, कि एक आत्मिक प्रेम जो होता है, अंदर का प्रेम होता है, एक तो एक व्यक्ति का प्रेम अलग रहता है, पर बाकी जो आत्मिक प्रेम है वो आप दोनों के बीच। आज जो कि हम इनसे फ्रेंडशिप मिलने डे आए भी है। हैं। हाँ अच्छा, हाँ, फ्रेंडशिप डे। हम यहाँ आज फ्रेंडशिप डे आज इजहार नहीं कर पाते कमलेश भाई, बड़ा हम आपसे मिलने आते हैं। ठीक है, हाँ, बस ऐसे ही। वो हाँ, वो आपकी मित्रता बड़ी अलग है। वो झलका हम इनके दर्शन मात्र से ही हमें भी अच्छा लगा। कमलेश भाई ने हम पे जो कृपा बरसाई, आभार आपका, धन्यवाद हम आते कि हैं, मेरे घंटों लिए बैठ के पैरवी बात- करी आपने खास कर। घंटों बैठ के बात करते थे। ठीक है। वही तो आपका वही तब कैमरा नहीं था, कैमरा भी था, वो कपड़े पुराने थे। और कपड़े फटे थे, नर्मदा जी में नहा के आते हाँ। हैं, वही कपड़े गीले, वही गीले कपड़ों में। सत्संग चल रहा है, कोई टेंशन नहीं। हाँ, ऐसे ही बैठे रहते थे, घंटों यही शाम हो करते थे जाती, ना, यही करते। यहीं बैठते थे। आज तो हम अपने आप को भी धन्य समझते हैं कि आज हमारे कमलेश भैया के बदले आपका भी दर्शन हो गया। लेकिन आपसे हमारा मिलना नहीं हुआ था हाँ। कभी, तो पर बाकी आज चर्चा तो आप मैं कमलेश काफी भैया से मिलने आए, इस बहाने हाँ, हम आपसे इनसे- हमारा मिलना हो हम गया। इधर जब भी आते हैं हाँ। तो इनसे मिलने आते हैं, कुछ देर बैठ के बातें करते हैं। क्या बड़ी बात है। कोई बातें कि कोई ऐसा नहीं समझना है, समझाना है, स्पेशल बस हमारी आपकी बातें होती है और फिर चले जाते हैं। तो वही तो संबंध बनाए। फिर कब आएंगे पता हाँ, नहीं, प्रेम क्या? संबंध नबी से बने, फिर कब आएंगे पता नहीं। बड़े दिल से बना।
वही तो मित्रता वाला भाव था कि आपको 5 मिनट पहले उन्होंने याद किया था, हाँ, दिल से, देखिए ना। हृदय से याद किया। नहीं तो आपका कोई मैसेज तो था नहीं नहीं इनके नहीं पास कुछ कि नहीं, यार कोई नंबर नहीं, कि कुछ मैं आ रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ, पर बाकी आपको दिल से याद किया और आप आ गए। यही तो मित्रता है आपकी। इससे एक सीख मुझे मिली। हम एक पोजीशन में हैं, लोग समझते हैं वे बोल रहे प्रोफेसर प्रोफेसर, लेकिन इनके सामने प्रोफेसर किस काम का भी नहीं। हाँ, है ना? उनकी सेवा और उनके ऊपर सदगुरु की कृपा बहुत बड़ी है। क्योंकि इनसे जो बातें बाहर आ रहे हैं मुझसे नहीं आएंगे। और कमलेश भाई, मैं लोगों की पैरवी करती हूँ, उनके पास लोगों की पैरवी करते करते यहाँ आ गई कि आज आप मेरे वकील बने, मैं लोगों की वकील बनती हूँ। तो उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, आपने जो मेरी पैरवी करी, धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, अपना ख्याल रखिए। वो आएंगे हम आपके पास। हाँ आइएगा, आश्रम है दलपुरा में। हाँ वो है चैनल पे, उस सत्संग सुनते हैं आप, खोल लेना। गोविंदा के इधर ही, चिचली के आगे, चिचली के आगे, पता है उसको। बस 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 वहाँ से 2-3 किलोमीटर आइएगा। हाँ आइए। हाँ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया। हाँ, कमलेश भाई आएंगे। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। बहुत दिव्य स्थान, हम तो ऐसे ही आते थे, बैठते थे। नहीं जिनके साथ आप घंटों घंटों चर्चा किए उनको तो देख हम धन्य हैं, उनको देख के हम अब समझते हैं अब कहाँ है, हम कहाँ है, पढ़े लिखे बोलते हैं ना, एक पोजीशन बोलते हैं, लेकिन ये अहंकार टूटता है जब हम इनके सामने देखते हैं, हम अपनों को रख के। हम तो आप मिलेंगे तो मैं तो भिखारियों से भी बात करता हूँ। आपके लिए कोई दायरा ही नहीं, हमें अभी भी दायरा है। हाँ हाँ, हमें मर्यादा है अभी भी कुछ ना कुछ है अंदर। हम तो ऐसे लोगों से बात करते थे कि आप देखो तो कहो अरे इनसे भी आप बात करते हो। हाँ, इनसे भी बात करते हैं कि ज्ञान की चर्चा किसी से भी की जा सकती है, किसी से भी की जा सकती किसी से भी की जा सकती है। है। आपके अंदर एक स्टेटस की दायरा नहीं रहती, नहीं लेकिन हमें स्टेटस की दायरा बनी ही रहती है जब तक आप जैसे संतों के पास बैठे और आप किनके साथ बातें करते थे उस दिन, वे व्यक्ति कैसे, हमको कपड़ों से ही हम समझते हैं कि इनको कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जब बातें करते हैं ऐसा पता लगता है कि हाँ ठीक है, बोलिए। हाँ तो मैं कुछ नहीं हूँ। हाँ कुछ नहीं, सही। इसलिए तो आना पड़ता है।